Welcome to NK Horror Stories. कुशीनगर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में 4 दोस्त रहा करते थे। वह जहां भी जाते साथ साथ जाते थे और साथ ही आते थे। एक दिन की बात है, चारों दोस्त भूतिया हवेली देखने के लिए जाते हैं। वहां पे जो होने वाला था उन सबसे वो बिल्कुल भी अनजान थे। तभी हवेली के अंदर से किसी की चीखने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर चारों दोस्त उस हवेली के अंदर चले जाते हैं। उस हवेली के अंदर एक ही दरवाजा ऐसा था जो खोला हुआ था। सभी लोग उस रूम में चले जाते हैं। उस हवेली में कुछ नहीं मिलने के कारण चारों दोस्त मिलकर बातें करने लगते हैं। रात काफी हो चुकी है, जिसके कारण हम सभी को यही इतना होगा और सभी लोग उसी हवेली में सो जाते हैं। और जब उनकी नींद खुलती है तो वह अपने आप को कैद पाते हैं। और वो काला दानव जो हमारे चारों तरफ घूम रहा था, वो काला दानव जोर जोर से हंस रहा था। काला दानव बोल रहा था, तुम लोगों की मौत आने वाली है। विष्णुगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। वहाँ के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे। दिन में खुशियों का माहौल होता था, लेकिन रात होते ही वह गांव शमशान बन जाता था। उस गांव में मीना और पंकज की नई नई शादी हुई थी। 1 साल बीतने के बाद उस गांव में अजीब अजीब सी चीजें होने लगी, जिसे देखकर मीना पंकज अपने बच्चे के साथ शहर चली जाती है। उसकी बेटी अब 8 साल की हो चुकी है, जिसका नाम पिंकी होता है। शहर में पिंकी का कोई दोस्त नहीं होता है, जिसके कारण वह पूरे दिन अपने कमरे में ही रहती थी। पिंकी अपने कमरे में अकेली नहीं होती, बल्कि उसके साथ एक चुड़ैल भी रहती है, जिसे पिंकी चुड़ैल मम्मी कहकर बुलाती थी। एक दिन की बात है, चुड़ैल पिंकी को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। चुड़ैल पिंकी को अपनी गोद में ले जा रही होती है। तभी चुड़ैल को कुछ आवाजें आती है और वह पिंकी को अपनी गोद से नीचे उतार देती है। उसके पीछे पीछे चलने लगती है। दरअसल चुड़ैल उसकी दाई माँ होती है, जो उसको पालकर बड़ा करती है, इसलिए पिंकी को अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। पिंकी के जाने की बात सुनकर मीना काफी रोने लगती है। माँ की ममता देखकर चुड़ैल पिंकी को अपने साथ नहीं ले जाती है। बहुत ही पुरानी है। चंदनपुर नाम का एक बहुत ही रमणीय गांव था। इस गांव के मुखिया रामू काका थे, जिनकी कुछ दिनों पहले ही मौत हो चुकी थी। रामू काका की एक ही संतान थी, चंदा। चंदा 16-17 साल की उम्र की थी। चंदा का अब इस दुनिया में कोई नहीं था। वह बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। एक दिन की बात है, चंदा अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसे किसी की चीखने की आवाज आती है। तभी उसकी नींद टूट जाती है और वह उठकर बिस्तर पे बैठ जाती है। इधर उधर देखने लगती है और वह उठकर आवाज के पीछे पीछे चलने लगती है। चलते चलते वह एक घने जंगल में जा पहुंचती है। चलते चलते उसे थोड़ी ही दूर में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और वह चमकती हुई चीजों की तरफ चली जाती है। वह उस आवाज का पीछा करते करते इतनी थक जाती है कि एक पेड़ के नीचे बैठकर सो जाती है। जब उसकी आँख खोलती है तो वह इधर उधर देखने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई है। वह जैसे ही मुड़कर देखती है तो एक भयंकर चुड़ैल, उस चुड़ैल की बड़ी बड़ी आँखें, 2 बड़े दांत, घने बाल। चंदा उस चुड़ैल को देखकर काफी सहम सी जाती है। चुड़ैल खुश होकर इस पेड़ से उस पेड़ पर जाती है, क्योंकि उसका शिकार आ चुका था। चुड़ैल पेड़ से उतरकर चंदा को मार डालती है। चंदा सभी गाँव वाले को आवाज लगाती है, कोई है तो मुझे बचाओ, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। उसके बाद चुड़ैल सुधा को कहां ले जाती है यह आज तक किसी को पता नहीं चला। यह कहानी मधुपुर की है। मधुपुर के लोग बहुत ही अच्छे थे। उस गांव के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। फिर पता नहीं उस गांव की किसकी नजर लगी। उसी गांव में मदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही नेक इंसान था। उसके परिवार में पत्नी और बेटी मीरा रहती थी। मीरा बड़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसमें बचपना था। वो पूरा दिन गांव में घूमती रहती थी। ये उन दिनों की बात है जब मीरा अपनी दोस्त की शादी में जा रही थी। रास्ता बिल्कुल ही सन्नाटा था। तभी उसे अचानक लगा कि उसके पीछे कोई है। वह काफी घबरा चुकी होती है।
उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर रुकने के बाद जब वह आगे मुड़ती है, एक भयंकर दानव सामने खड़ा होता है, जिसकी लाल लाल आंखें, काली पोशाक। उसे देखकर वह इतनी डर जाती है कि उसे देखकर मीरा वहीं बेहोश हो जाती है। उसके मम्मी पापा बातें कर रहे होते हैं, तभी मीरा घर आती है और बिना किसी से कुछ बोले वह अपने रूम में चली जाती है। वह तुरंत सो जाती है। जब रात के 12 बजते हैं तब वह उठ के अपने रूम के दीवारों पे चलने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर भूत का साया हो। इसी तरह काफ़ी दिन तक चलता रहा, जिसके कारण वह काफ़ी बीमार रहने लगी थी और कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। बात बहुत पुरानी है। भागलपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग काफ़ी डरे हुए रहते थे, क्योंकि उस गांव में आत्माओं का वास था। उसी गांव में मुकेश नाम का एक लड़का भी रहता था। मुकेश बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। एक दिन मुकेश काम के सिलसिले में करनाल जा रहा था। वह करनाल जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे किसी लड़के की रोने की आवाज़ सुनाई दी और वह मन में ही बोलने लगा कि इतनी रात को ये लड़की क्यों रो रही है। उसने अपनी गाड़ी रोकी और उस लड़की के पास गया और बोलता है, तुम इतनी सुनसान सड़क में क्या कर रही हो और क्यों रो रही हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वह लड़की मुकेश के किसी बात का जवाब नहीं देती और वह मुकेश के पीछे पीछे चलने लगती है। मुकेश थोड़े ही दूर जाता और घूम फिर के बार बार उसी जगह पे आ जाता। तभी अचानक जोरों की बारिश आ जाती है और वह लड़की एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है और वह चुड़ैल मुकेश को मार देती है।